हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में और दो जर्नल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से चलता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज और दो क्वेश्चन करेंगे। मैं हर वीडियो के साथ ट्राई कर रहा हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया ट्रांजैक्शन करने के लिए मिले, ताकि जितना हो सके आपका उतना टाइप्स के ट्रांजैक्शन कवर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन में बोल रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। तो ये जून के महीने का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। किसके लिए? गुप्ता ब्रदर्स के लिए। तो अगेन हमारा आंसर जब हम स्टार्ट करेंगे, विल राइट जर्नल एंट्रीज या फिर जर्नल इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हैं, जनरलाइज करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन जून 1 में हो रहा है। ओपन्ड बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश। हम लोगों ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया 60,000 एंड डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट खोला। ठीक है, तो जब हमने बैंक में 60,000 डाला तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ। पहले तो अकाउंट नहीं था, आपने नया अकाउंट खोला है। तो अगर आपने अकाउंट खोल के उसमें 60,000 डाल दिया तो बैलेंस इन द बैंक अकाउंट वेंट फ्रॉम 0 to 60,000। 60,000 तक पहुंच गया तो इंक्रीज हुआ। तो बैंक रियल अकाउंट जब उसका बैलेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। एंड जब आपने कैश डिपॉजिट किया तो आपके पास जो भी कैश होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो भी रियल। एंड रियल अकाउंट का कोई भी आइटम जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बन रहा है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो इसको लिखते हैं आंसर में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, डेट जून 1, डेबिट में 60, क्रेडिट में 60। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू बैंक अकाउंट टू ओपन बैंक अकाउंट। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। जून 2 तारीख, टूक लोन फ्रॉम पीएनबी बैंक इन कैश। इसका मतलब हमने लोन लिया एंड बैंक ने हमें कैश दिया। जब हमें बैंक ने कैश दिया तो बैंक लोन का बैलेंस इंक्रीज हुआ एंड बैंक लोन का बैलेंस इंक्रीज हुआ, कैश का बैलेंस भी इंक्रीज हुआ। कैश मतलब रियल कैश आ रहा है, कैश क्या होगा? डेबिट होगा। एंड आपने जब बैंक से लोन लिया तो बैंक इज़ अ पर्सन, उसने आपको लोन दिया, एन आर्टिफिशियल पर्सन लोन दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या होगा? जो आपको कुछ दे रहा है, ही इज़ द गिवर, उसको हमें करना होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक लोन क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा। तो उसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएनबी बैंक लोन अकाउंट। जून 2 नरेशन हुआ बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी इन कैश, अमाउंट 1 लाख डाल दिया हम लोग। ठीक है, देन आगे चलते हैं। जून 5 परचेज्ड गुड्स बाय चेक। हम लोगों ने चेक दिया एंड गुड्स खरीदा। जब हम लोग कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हम परचेजेस को डेबिट करते हैं, क्योंकि स्टॉक आता है तो परचेजेस रियल अकाउंट, स्टॉक रियल अकाउंट होता है। तो स्टॉक आ रहा है तो परचेजेस क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट। कैसे आ रहा है? हम लोगों ने चेक से पेमेंट किया। चेक मतलब आप चेक देते हो तो पेमेंट आपके कैश पेमेंट जाता है क्या? जब आप चेक पेमेंट करते हो, चेक देते हो किसी को, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाता है। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? बैलेंस रिड्यूस होगा, रियल अकाउंट रिड्यूस होगा, तो वो क्या होगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो इसको आंसर में डालेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, डेट जून 5 एंड हम लोगों ने अमाउंट डाल दिया। डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। देन आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन में बोल रहा है जून 8 को हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट किया। हमने पे ऊपर लोन लिया था ना,
तो अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने इंटरेस्ट पेमेंट किया। तो हमने जब इंटरेस्ट पेमेंट किया तो कैश जा रहा है, आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया तो कैश जाएगा ना, कैश इज रियल, जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड कैश क्यों जा रहा है, आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया। तो जब आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस, आपका एक खर्चा हुआ। एंड एक्सपेंसेस जब होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट होता है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेट डाले, नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पीएनबी लोन पेड इन कैश, अमाउंट 3500। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहा है ऑन जून 10 रीपेड पार्ट ऑफ पीएनबी बैंक लोन बाय चेक। हम लोगों ने लोन रिपेमेंट किया कितना, 20,000। हम लोगों ने 20,000 का लोन रिपेमेंट कर दिया। जब आप लोन लिए थे तो बैंक लोन आपका एक लाइबिलिटी बना था, अब आप पेमेंट किए तो वो लाइबिलिटी घटेगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपने जब बैंक लोन के लिए पेमेंट किया तो कैश चला गया आपके पास से, एंड बैंक इज़ अ पर्सन, तो बैंक लोन क्रेडिट द गिवर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट वाला रूल। तो हमने जब पेमेंट किया कैश, रिसीव कौन किया, बैंक ने रिसीव किया, तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो इसको करेंगे डेबिट। एंड कैश जा रहा है तो कैश को करेंगे क्रेडिट। अमाउंट कितना, 20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे पीएनबी बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बीइंग पार्ट रिपेमेंट ऑफ पीएनबी लोन बाय चेक। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि आपने जब रीपेमेंट किया तो आप रीपेमेंट कैसे कर रहे हो, चेक से रिपेमेंट कर रहे हो ना। तो चेक से जब रिपेमेंट करोगे तो पेमेंट कहाँ से जाएगा, जब आप चेक से रिपेमेंट करोगे तो पेमेंट बैंक से जाएगा ना, आपका जो बैंक अकाउंट होगा वहाँ से पेमेंट जाएगा। तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एंट्री होगा पीएनबी बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पीएनबी बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एंड देन नरेशन लिखेंगे। ठीक है, एंड डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 20 हम लोगों ने डाल दिया, डेट जून 10। ठीक है, देन आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, जून 12 रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट इन कैश। कैश मिला हमें, कैश आ रहा है हमारे पास, जब कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा। क्यों कैश आ रहा है, क्योंकि हमें रेंट मिला, तो रेंट हमारे लिए इनकम जब आता है क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, तो इसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट और रेंट अकाउंट, अमाउंट 6,000। डेट हमने डाल दिया जून 12। एंड नरेशन बना बीइंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहा है आपने एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया कैश में, कितना, 4,000। अगेन एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए होते हैं एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस पेमेंट होगा, तो एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट। आपने पेमेंट किया तो कैश जा रहा है तो कैश होगा क्रेडिट। तो एंट्री हो रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो उसको लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिसीव्ड, एंड डेट जून 15, अमाउंट 4,000। ठीक है, नेक्स्ट फिर से क्या बोल रहा है, जून 18 को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। हम लोगों ने ऑफिस में यूज़ करने के लिए 15,000 विड्रॉ किया, मतलब बिजनेस में यूज़ करने के लिए बैंक अकाउंट से पैसा निकाला। तो जब आप बैंक से पैसा निकालोगे तो आपका बैंक का बैलेंस क्या होगा, बैंक बैलेंस घटेगा। बैंक से आपने पैसे विड्रॉ किया तो बैंक का बैलेंस घटेगा ना। एंड जब आप कैश विड्रॉ करके बिजनेस में लेके आओगे तो बिजनेस का कैश क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों ही रियल अकाउंट, जो बढ़ रहा है वो डेबिट होगा, जो घट रहा है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एंड नरेशन हमारा हो रहा है बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, एंड देन अमाउंट में 15,000 डेबिट क्रेडिट में डाल दिए, डेट डाल दिए जून 18। ठीक है, देन फिर क्या बोल रहा है,
जून 22 को ओनर ब्रॉट पर्सनल कंप्यूटर इनटू द बिजनेस 45,000। ओनर के घर में एक कंप्यूटर पड़ा हुआ था, वही बिजनेस का कंप्यूटर नहीं, ओनर के घर में 45,000 का एक कंप्यूटर पड़ा हुआ था जिसको उसने बिजनेस में ले आया। एनीथिंग, एनी अमाउंट, एनी कैश, एनी एसेट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो ओनर ने जब 45,000 का कंप्यूटर बिजनेस में लेके आया ना, तो वहाँ पे हो क्या रहा है, तो बिजनेस में आ रहा है एक कैपिटल, बिजनेस में एक कैपिटल आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओनर ने दिया ना। एंड बिजनेस में आ क्या रहा है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, रियल अकाउंट इन नेचर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, जो आ रहा है कंप्यूटर आ रहा है ना, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा। एंड क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है हमें कंप्यूटर, ओनर दे रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओनर ने दिया, ओनर को क्रेडिट करेंगे, मतलब कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे नरेशन बीइंग पर्सनल कंप्यूटर ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। अमाउंट में 45,000 डाल दिए, जून 22 इज द डेट, उसको हमने डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन में बोल रहा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन कैश। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया 5,500 ऑन जून 28। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए होता क्या है, एक्सपेंसेस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए होता है एक्सपेंसेस, हमने एक एक्सपेंसेस पेमेंट किया इंश्योरेंस, उसको हम करेंगे डेबिट। पेमेंट किया तो कैश जाएगा, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, रियल अकाउंट जा रहा है, एक्सपेंसेस आ रहा है, तो एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो इसको लिखेंगे आंसर। तो क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ पे इंश्योरेंस और इंश्योरेंस प्रीमियम आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, नरेशन लिखेंगे, अमाउंट डालेंगे, एंड यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन सब खत्म हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन खत्म होगा, उसको ऐड करेंगे, चेक करेंगे, दोनों साइड हमारा मैच होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जो भी डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ वर्मा एंटरप्राइजेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 24। ठीक है, तो किसके लिए करेंगे, वर्मा एंटरप्राइज, तो जर्नल बुक के ऊपर लिखेंगे वर्मा एंटरप्राइज के लिए हम लोग कर रहे हैं जर्नल। ठीक है, फॉर्मेट बना देंगे, उसके बाद एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो पहले डेट जुलाई 1, क्या हो रहा है इसमें, परचेज हो रहा है स्टॉक गुड्स फॉर कैश 28,000। हम लोगों ने स्टॉक खरीदा एंड पेमेंट किया 28,000। सिंपल है, बहुत बार कर चुके हैं इसको। क्या करेंगे, स्टॉक आ रहा है, परचेजेस डेबिट होगा, रियल अकाउंट डेबिट होगा, कैश जा रहा है, कैश हमारे लिए रियल अकाउंट जा रहा है, क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो लिखते हैं इसको, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, नरेशन हुआ बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, डेट हमने डाला जुलाई 1, अमाउंट हमने डाल दिया 28 एंड 28 डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, सेकेंड ट्रांजैक्शन ऑन जुलाई 3, क्या बोल रहे हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू प्रिया, हमने स्टॉक बेचा। जब हम स्टॉक बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्स, सेल्स हमारे लिए होता है इनकम, इनकम जब आता है इनकम होता है क्रेडिट, तो इसका मतलब सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स हमारा क्रेडिट होगा। किसको बेचा हमने, प्रिया को बेचा, प्रिया को बेचा। हम जिसको स्टॉक बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटर। तो प्रिया इज द डेटर, बट उसने हमसे खरीदा ना, सी इज द रिसीवर, उसने हमसे कुछ रिसीव किया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, तो हम प्रिया को करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या बना, प्रिया अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 32,000।
प्रिया अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, डेट जून 3, अमाउंट 32, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया, हमेशा बीइंग से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहे, थर्ड ट्रांजैक्शन में जुलाई 6, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक लॉस हुआ, स्टॉक चला गया तो स्टॉक रिड्यूस हुआ, स्टॉक नेचर रियल अकाउंट, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि स्टॉक क्रेडिट होगा, बट मैंने आपको पहले वीडियोस में एक चीज़ बोला था, स्टॉक एक ऐसा आइटम है ना जिसका मल्टीपल नेम होगा। जब वो परचेज होके आ रहा है उसको हम परचेजेस बोल देंगे, स्टॉक को परचेजेस बोलेंगे, इन जनरल स्टॉक का नाम ही होगा परचेजेस। जब स्टॉक सेल हो रहा है तो वो इनकम में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम बोलेंगे, स्टॉक जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेल्स। हमने परचेज किया था, हम किसी उसको रिटर्न कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे परचेजेस रिटर्न। हमने सेल्स किया था, कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। हमने परचेज किया था, रिटर्न कर दिया तो वो परचेजेस रिटर्न। हमने सेल किया था, हमें वापस रिटर्न आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे स्टॉक परचेज हो रहा है, परचेज हुआ था तो उसको हमने उस टाइम में क्या बोला था, परचेजेस। अभी वही स्टॉक चला गया, स्टॉक को हम हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम देते रहेंगे क्या? 4 नाम तो हमने ऑलरेडी दे दिया, तो उसी में ही रहेंगे। हम स्टॉक को लिखेंगे परचेजेस, क्या लिखेंगे, परचेजेस। तो स्टॉक हमारा जा रहा है तो परचेज जा रहा है, परचेज क्रेडिट होगा, ठीक है। क्यों जा रहा है, आग लग गया, तो आज जब आग लगा तो वहाँ पे हुआ हमारा लॉस, उसको लिखेंगे लॉस बाय फायर। तो जब लॉस होता है तो क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस को हम क्या करेंगे, लॉस को करेंगे क्रेडिट, सॉरी लॉस को करेंगे डेबिट एंड परचेज को करेंगे क्रेडिट। तो इसको लिखते हैं तो क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जब लॉस होगा एंड लॉस का रीज़न आपको पता है तो आप उस रीज़न को उस लॉस के साथ लिखेंगे ताकि एक क्लैरिटी आए कि लॉस कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, ठीक है। जून 6 डेट डाल दिए, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट डाल दिए 10,000, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, नरेशन में, जुलाई 8 में बैड डेट रिटर्न ऑफ राजू अकाउंट कितना, 3,000। इसका मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं बैड डेट क्या होता है। बैड डेट मतलब हम जिनको सेल करते हैं स्टॉक क्रेडिट पे, उनको हम बोलते हैं डेटर। सपोज मैंने एक्स को स्टॉक सेल किया, वाई को स्टॉक सेल किया, जेड को कुछ सामान सेल किया, ए को सेल किया, बी को सेल किया, सी को सेल किया, ये सारे लोग जिनको मैं स्टॉक सेल कर रहा हूँ उनको मैं क्या बोलूँगा, उनको बोलूँगा मैं डेटर। एंड जब मुझे ऐसा लग रहा है आउट ऑफ ऑल दोज डेटर्स कोई डेटर मुझे पेमेंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मे बी वो बैंकक्रफ्ट हो गया, वो उसका इंसॉल्वेंसी हो गया, मतलब वो एकदम दिवालिया हो गया, वो मुझे पेमेंट नहीं कर सकता, एक कन्फर्मेशन आ गया कि और पेमेंट नहीं मिलने वाला इस इंसान से, तो वहाँ पे हम बोलते हैं बैड डेट। डेटर जो खराब हो चुका है, जिससे हमें पेमेंट नहीं मिलेगा, वो होता है बैड डेट। तो अगर हमने किसी को स्टॉक बेचा था और वो हमें पेमेंट नहीं करेगा तो वो हमारे लिए एक ख़राब डेटर बन गया, तो हमारे लिए एक लॉस हुआ। तो बैड डेट हमारे लिए क्या होता है, बैड डेट हमारे लिए होता है लॉस, एक तरीके का लॉस, ठीक है। जो लॉस आता है तो लॉस को डेबिट करते हैं। एंड ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि राजू नाम का जो बंदा था उसने हमें वो लॉस करवाया, उसी ने ही हमें लॉस दिया, हमें लॉस मिला। कौन दिया वो लॉस, किसके वजह से हुआ लॉस, राजू के वजह से। तो राजू इज द गिवर ऑफ द लॉस, ठीक है। तो हम राजू को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बना, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू राजू अकाउंट, तो इसको लिखते हैं तो क्या होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू राजू अकाउंट, बीइंग राजूज अकाउंट रिटन ऑफ एज बैड, मतलब बैड डेट। जून 8 डेट डाल दिए, 3,000 हमारा था लॉस, उसका अमाउंट डाल दिए। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में,
जुलाई 10 को हमने कैरेज ऑन परचेजेस पेमेंट किया कितना 1200 कैरेज ऑन परचेजेस। तो कैरेज ऑन परचेजेस के केस में हमें क्या करना होता है, तो जब हम कोई अच्छा कैरेज का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। कैरेज मतलब आप कोई सामान खरीदने के बाद उसको कैरी करके अपने पास लेके आ रहे हो और एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा होता है उसको कैरेज बोलते हैं। ठीक है, तो कैरेज ऑन परचेजेस का मतलब हुआ तो स्टॉक परचेज, सिंपल। तो जब हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा कुछ खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, एंड जिसके लिए हम लोगों ने कैश पेमेंट किया वो है 1200 रुपये। ठीक है, तो हमने 1200 रुपये पेमेंट किया, क्यों? क्योंकि हमारा कैरेज का खर्चा लग गया। तो कैश जा रहा है, क्यों जा रहा है? कैरेज के लिए जा रहा है, तो वो एक्सपेंसेस उसको क्या करेंगे डेबिट, एंड कैरेज कैश जा रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, नरेशन बीइंग कैरेज चार्जेस ऑन परचेजेस पेड इन कैश। 1200 डेट हमने डाला जुलाई 10। ठीक है, नेक्स्ट जुलाई 12 रिसीव्ड 30,000 फ्रॉम प्रिया इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट अलाउड 2000। हमें प्रिया से पैसा मिला, रिसीव्ड 30,000 फ्रॉम प्रिया। प्रिया का कोई ट्रांजैक्शन ऊपर दिया है क्या? हाँ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिया से हमें कितना मिलने वाला था? 32,000। प्रिया ने हमें कितना पेमेंट किया? 30,000, एंड 2,000 का हमसे उसने डिस्काउंट ले लिया, हमने उसको डिस्काउंट दिया। जब हम डिस्काउंट देते हैं हमारे लिए डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है एक्सपेंसेस। तो कितने का एक्सपेंसेस हुआ? 2,000 का। ठीक है, कैश भी तो आया ना, तो कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट होगा। ठीक है, एंड कैश हमें कौन दे रहा है? और ये जो खर्चा है हमारा डिस्काउंट का 2,000 का, वो खर्चा किसके वजह से हो रहा है? प्रिया के वजह से हो रहा है। तो प्रिया इज द गिवर, तो प्रिया को हम क्रेडिट करेंगे कितना? 32,000। मतलब 32,000 का प्रिया का लाइबिलिटी था, मतलब हमारे लिए एसेट था। उसने 30,000 दिया, 2,000 हमसे उसने डिस्काउंट ले लिया, तो हम उसको लिखेंगे आंसर में। तो क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। तो कैश मिला 30, डिस्काउंट हमने दिया 2,000, 32,000 का एक लाइबिलिटी था, सॉरी एसेट था, डेटर था जो हमें पेमेंट करने वाला था, वो खत्म हुआ, एंड जून 12 इज द डेट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया एंड 2,000 डिस्काउंट हमने उसको दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? जून 15 परचेज्ड स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी हमारे लिए क्या होता है? प्रीवियसली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। स्टेशनरी होता है खर्चा, छोटा छोटा खर्चा, कुछ पेन पेपर कॉपी पेन के लिए हम लोग खर्चा कर लेते हैं। तो स्टेशनरी हमारे लिए होता है एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ हमारा कितना? 800 का, एंड कैश हमसे जा रहा है 800। कैश जा रहा है क्रेडिट, क्यों जा रहा है? स्टेशनरी के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, तो एक्सपेंसेस होगा डेबिट। तो उसको लिखेंगे, तो क्या होगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 800। नरेशन बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड। ठीक है, एंड जुलाई 15 इज द डेट। देन जुलाई 18 सोल्ड मशीनरी फॉर कैश एट बुक वैल्यू 18,000। मशीनरी हमने बेचा 18,000 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मशीनरी जा रहा है, कैश आ रहा है। मशीनरी रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। तो मशीनरी जाएगा तो मशीनरी क्रेडिट होगा, कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा, सिंपल। तो इसको आंसर में लिखते हैं।
तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश आ रहा है, मशीनरी जा रहा है, अमाउंट 18 डाल दिए डेबिट एंड क्रेडिट में। जुलाई 18 को हमारा ट्रांजैक्शन का डेट था, नरेशन डालेंगे, बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर कैश एट बुक वैल्यू, एंड नरेशन लिखने के बाद वो ट्रांजैक्शन हमारा हुआ ख़त्म। देन जुलाई 22 क्या हो रहा है, गुड्स डोनेटेड टू चैरिटी, कितना, 5,000 का हमने चैरिटी किया, मतलब स्टॉक जाएगा। क्यों जा रहा है, चैरिटी के लिए जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके जगह पे, परचेजेस, क्या लिखेंगे, परचेजेस, ठीक है। तो परचेजेस, स्टॉक जा रहा है तो ओब्वियसली वो क्रेडिट होगा, बट स्टॉक क्यों जा रहा है भाई, चैरिटी के लिए जा रहा है, स्टॉक जा रहा है चैरिटी के लिए, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा। एक तरीके का एक्सपेंसेस हम इसको मान के चलेंगे, तो चैरिटी को हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो रहा है, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डेट जुलाई 22, बीइंग गुड्स डोनेटेड टू चैरिटी, अमाउंट हमारा 5,000 डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। एंड हियर इज द लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है। चलिए, जुलाई 28 रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर इन कैश, कितना, 12,000। हम लोगों को एडवांस मिला, एडवांस मिला किससे, कस्टमर से, एंड इन फॉर्म ऑफ कैश मिला, तो कैश आ रहा है तो ओब्वियसली कैश डेबिट होगा, इतना हमें समझ में आ गया। बट वो कैश क्यों आया, एडवांस के लिए आया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कस्टमर ने दिया ना, पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट, द डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि रियल अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, रूल यूज होगा, एंड क्रेडिट द गिवर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो उसको लिखते हैं, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस लिख सकते हैं, एडवांस फ्रॉम गोपाल लिख सकते हैं, या फिर टू कस्टमर लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिखना बेटर होगा, ताकि लेजर में आप उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। तो 12,000 अमाउंट में डाल दिए, डेट है जुलाई 28, बीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर गोपाल, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा जो सारे ट्रांजेक्शन्स इस क्वेश्चंस का ख़त्म, ये सारा ट्रांजेक्शन हमारा ख़त्म हो गया। ये ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन का जो आंसर, सारे ट्रांजेक्शन्स हम डाल देंगे, लास्ट में हमें क्या करना होता है, टोटल करना होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड ये हमेशा ही मैच होगा। मैच होने के बाद हमें नीचे 2 लाइन डाल देना है, ये दिखाने के लिए कि हाँ दोनों साइड मैच हो गया हमारा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड मैं ट्राई करूँगा और भी 1-2 क्वेश्चंस एडिशनली सॉल्व करूँ, ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।